Students, today we have to start third part of the chapter Can We Share? Can We Share is the 12th chapter. How many shelves? I have 20 books. I can keep 5 books in one shelf. So how many shelves do I need in my almirah? यहाँ पे एक कबर्ड है, ओके, अलमीरा. यहाँ पे 20 बुक्स है. आई हैव 20 बुक्स. सपोज आपके पास 20 बुक्स है. आई कैन कीप 5 बुक्स इन वन शेल्फ. वन शेल्फ में कितने बुक रखे गए हैं? 5 बुक्स. सो हाउ मेनी शेल्फ्स डू आई नीड इन माई अलमीरा? तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? 20. वन शेल्फ में कितने बुक्स है? 5. तो आपको कितने शेल्फ चाहिए? 5 4 सा 20. आपको कितने शेल्फ चाहिए? 4. 1 2 3 4 शेल्फ आपको 20 बुक्स रखने के लिए चाहिए. 5 बुक्स इन द फर्स्ट शेल्फ, 15 बुक्स आर लेफ्ट. 5 बुक्स हुए उनके इसमें. 5 बुक्स जो है वो एक शेल्फ में रख दिए. तो उनके पास कितने बुक्स बाकी रहे? 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 बुक्स आर लेफ्ट. यहाँ पे 20 बुक्स है आपके पास. आपने 5 बुक्स रखने के लिए एक शेल्फ यूज़ किया. तो अब आपको कितने शेल्फ चाहिए? उसके लिए आपने पहले क्या किया? जो 20 बुक्स है उसमें से 5 बुक्स निकाल दिए. तो अब कितने हैं आपके पास? 15. ओके. 5 मोर बुक्स इन द सेकेंड शेल्फ, 10 बुक्स आर लेफ्ट. तो सेकेंड में आपने कितना रखा कि 5 ग्रुप्स रखे, 5 बुक्स रखे, सॉरी. तो आपके पास कितने थे? 15 में से आपने 5 बुक्स फिर से रख दिए. तो आपके पास कितने? 10 बुक्स जो है वो लेफ्ट रहे. ओके. देन 5 मोर बुक्स इन द थर्ड शेल्फ. फिर से आपने 10 में से 10 जो बचे थे उसमें से आपने फिर से 5 बुक्स माइनस किए, थर्ड शेल्फ में रखे. तो आपके पास अब कितने बुक्स है? 5 बुक्स है. ओके. देन 5 मोर बुक्स इन द फोर्थ शेल्फ. जो बचे हुए 5 थे वो अपने फोर्थ शेल्फ में रखे. The 20 books have filled up 4 shelf of the अलमीरा. जो 20 बुक्स है वो अलमारी के 4 शेल्फ में एडजस्ट हो गए, फिल हो गए. ओके. तो 20 बुक्स पुट इनटू इक्वल ग्रुप ऑफ 5 ईच टेक 4 शेल्फ. ये 20 बुक्स थे उसको इक्वल ग्रुप में रखा है. इक्वल ग्रुप में रखा है. यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 5 एंड 5. तो ईच ग्रुप के टेक 5 books. And how many shelves are there? There are 4 shelves. मतलब 20 बुक्स 4 शेल्फ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए. तो एक शेल्फ में कितने आए? 5 जो है बुक्स एक शेल्फ में आए. जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाला था वही सेम आंसर आया कि हमारे पास 20 बुक थे. हमारा ईच शेल्फ गेट 5 बुक्स. तो हमने यहाँ पे आंसर कितना निकाला था? 5 4 ज़ा 20. तो यहाँ पे हमें कितने शेल्फ चाहिए थे? 4. और हमें यहाँ पे क्या दिया है आंसर में? देखिए 4 शेल्फ. 5 ईच टेक 4 शेल्फ. कितने शेल्फ चाहिए है? 4 शेल्फ. तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन करने के बजाय हमने क्या किया? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यूज़ किया. ओके. 20 था तो 20 माइनस कितने टाइम्स हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हुआ? फिर हमारा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो कितने टाइम्स हुआ? 1 2 3 4. और हमारा आंसर कितना है? 4. आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन पढ़ा है सेकेंड स्टैंडर्ड में. ओके. नाउ लेट अस ट्राई दिस. हियर आर 28 बटन्स. यहाँ पे कितने बटन्स है? 28. अ टेलर पुट 4 बटन्स इन वन शर्ट. जो टेलर है उसने एक शर्ट में कितने बटन्स लगाए हैं? 4 बटन्स. 1 2 3 4. ओके. सो नाउ देयर आर 7 शर्ट विथ बटन्स. यहाँ पे कितने शर्ट दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7. यहाँ पे 7 शर्ट है. ओके. विथ बटन. तो एक शर्ट को कितने बटन है? 4 बटन है. 1 2 3 4. ओके. तो 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7. ओके. इफ देयर आर 28 buttons and the tailor puts 7 buttons on each shirt, there will be
हाउ मेनी शर्ट्स विथ बटन, तो यहाँ पे 28 ऊपर कितने हैं, 28 बटन है। हमने 7 शर्ट को 4 बटन लगाए हुए हैं। तो हमें पूछा है, तो हमने क्या किया, 28 डिवाइडेड बाय 4 बटन एक शर्ट को है, तो कितने शर्ट को बटन लगाए गए, 7 शर्ट को। अब सेकंड क्वेश्चन में ऐसा है कि आपके पास 28 बटन है और ईच शर्ट गेट 7 बटन्स, ईच शर्ट पुट 7 बटन्स। तो देयर विल बी, तो यहाँ पे देयर विल बी हाउ मेनी शर्ट्स विद बटन, कितने शर्ट को बटन रहेगी, तो 28 डिवाइडेड बाय 7, तो कितने हो जाएंगे, तो 7 का टेबल बोलिए, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21 एंड 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पे आएंगे 4। मतलब यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, इफ़ देयर आर 28 बटन्स एंड द टेलर पुट 7 बटन्स ऑन ईच शर्ट, देयर विल बी 4 शर्ट्स विद बटन्स। तो 4 शर्ट को ही बटन लगेगी और हमने 4 यूज़ किए बटन्स एक शर्ट को, तो हमारे 7 शर्ट को बटन्स लगा के होगी। नाउ प्रैक्टिस टाइम। मिंकू पुट्स हर 15 लड्डूज इक्वली इनटू 5 बॉक्स। मिंकू के पास 15 लड्डू है, कितने हैं, 15। चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जब मिंकू के पास 15 लड्डू है, उसको 5 बॉक्स में उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इक्वली रखने हैं। हाउ मेनी लड्डूज विल देयर बी इन ईच बॉक्स, देयर विल बी, तो एक बॉक्स में कितने आएंगे, 15 डिवाइडेड बाय 5, तो कितने हैं, 3। तो देयर विल बी 3 लड्डूज इन ईच बुक। ओके, टोटल नंबर ऑफ लड्डू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, सो वी गेट each boxes there will be how many laddus in each box, there are 3 laddus in each box. If she uses only 3 boxes, अगर उसने only 3 box यूज़ किए, तो how many laddus will be in each box, उसने 15 लड्डू के लिए 15 लड्डू ही दिए हैं टोटल, तो 15 लड्डू के लिए 3 बॉक्सेस यूज़ किए, तो वहाँ पे कितने आएंगे, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 3, तो कितने आते हैं, 3 5 ज़ा 15, तो देयर विल बी 5 लड्डूज इन ईच बॉक्स। एक बॉक्स में कितने लड्डू आएंगे, 5 लड्डू में 5 लड्डू आएंगे, कब, जब 3 बॉक्स यूज़ करेंगे, 5 बॉक्स यूज़ किए तो ईच गेट 3 लड्डूज। ओके, शेयर 25 बनानाज अमंग 5 मंकीज। यहाँ पे कितने बनानाज है, 25, 5, यहाँ 5 5 करके यहाँ पे 25 बनानाज है, और मंकीज कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो हाउ मेनी बनानाज फॉर ईच मंकी, तो एक मंकी को कितने बनानाज आएंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बनानाज कितने हैं, 25, मंकी कितने हैं, 5, तो एक को कितने आएंगे, 5 5 ज़ा 25, ईच मंकी हैज़ 5 बनाना, तो एक मंकी को कितने बनाना मिलेंगे, 5 बनाना। देखिए यहाँ पे 25 बनानास है, 5 मंकीज है, इसलिए हमने क्या कहा, क्या क्या, टोटल नंबर ऑफ बनानास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंकीज इज इक्वल टू each monkey get 5 bananas. So how many monkey has each monkey has 5 bananas. Share 12 balloons among 3 boys. How many balloons for each boys? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बनानास दिए हुए हैं, और बॉयज़ कितने हैं, 3, 1 2 3। हाउ मेनी बलून्स फॉर ईच बॉय, तो एक बॉय को कितने बलून्स मिलेंगे, 15 में से 12 में से, तो यहाँ पे बनानास कितने हैं, देयर आर 12 बनानास डिवाइडेड बाय 3 बॉयज़, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 3 4 ज़ा 12। ईच बॉय हैज़ 4 बलून्स, एक बॉय को कितने बलून्स मिले, 4 बलून्स मिले। There are 21 candles. Put them equally in 3 boxes. How many candles are there in each box? यहाँ पे 21 कैंडल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21. There are 21 candles. Okay, और
एक बॉक्स में हमें कितने बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है 21 कैंडल्स को? 3 बॉक्स में, 1 2 एंड 3। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो हमें पता चलेगा कि कितना हम लोग एक बॉक्स में रख सकते। 3 के टेबल में 20 बनाते हैं। यस, 3 7 ज़ा 21। तो each box can take 7 कैंडल्स। ओके, तो हम लोग एक बॉक्स में कितनी कैंडल्स रख सकते हैं? 7 कैंडल्स। देयर आर 7 कैंडल्स इन ईच बॉक्स। चलिए यहाँ पे लिखते हैं देयर आर 7 कैंडल्स इन ईच बॉक्स। Okay, total number of candle divided by number of boxes, then we get 7 candles in each box. There are 18 socks. How many girls can wear these socks? तो यहाँ पे कितने सॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। यहाँ पे 18 सॉक्स है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितनी गर्ल्स ये सॉक्स वेयर कर सकती है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 2 की पेयर। सॉक्स के हमेशा 2 की पेयर होते हैं। सॉक्स से इसलिए हमें समझ में आया कि 2 की पेयर होती है, इसलिए हमें ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो सॉक्स की 2 की पेयर होती थी। 18 सॉक्स डिवाइडेड बाय 2। एक गर्ल 2 वेयर करेंगे तो देर आर 9 आएंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 9 गर्ल्स कैन वियर दोज सॉक्स। तो यहाँ पे हम ये आंसर में लिखेंगे 9 गर्ल्स कैन वियर 18 सॉक्स। क्वेश्चन में पूछा है ना, हाउ मेनी गर्ल्स कैन वियर दो सॉक्स। तो हमने आंसर लिया 18 डिवाइडेड बाय 2। 18 सॉक्स डिवाइडेड बाय, पेयर में कितने होते हैं? 2 सॉक्स होते हैं, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया। तो 2 9 ज़ा 18। तो 9 गर्ल्स कैन वियर 18 सॉक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज हैज़ 36 मिनट्स टू मेक रोटीज। राज कितने मिनट से रोटी बना रहा था? 36 मिनट से रोटी बना रहा था। वन रोटी टेक्स 3 मिनट्स। एक रोटी बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 मिनट्स लगते हैं। हाउ मेनी रोटीज कैन बी मेक इन दिस टाइम। तो इतने मिनट्स में उसने कितने 36 मिनट में उसने कितनी रोटी बनाई? 36 मिनट से राज रोटी बना रहा था। एक रोटी को 3 मिनट्स लगते हैं, तो 36 मिनट्स में उसने कितनी रोटी बनाई? ओके, ही कैन मेक। अब यहाँ पे 36 रोटी डिवाइडेड बाय 3 मिनट्स इन ईच रोटी, तो कितने आते हैं? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12। तो यहाँ पे आएगा ही कैन मेक 12 रोटी। These are 24 footmarks of goat. So how many goats were there? यहाँ पे देखिए 24 फुटमार्क्स दिए हैं ऑल। ये 4 4 4 4 करके ऐसे कितने फुटमार्क्स है? 24 फुटमार्क्स है। सो हाउ मेनी गोट्स वेयर देयर। तो यहाँ पे कितने गोट्स हो सकते हैं? तो 1 गोट गेट्स 4 लेग्स। कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग्स। तो उनके यहाँ पे उसके 4 लेग्स के 4 फुटप्रिंट पड़ेंगे। 1 2 3 4। ओके, तो हमारे कितने यहाँ पे लिखेंगे? 24 डिवाइडेड बाय, ओके, हाउ मेनी गोट्स वेयर देयर। तो फुटप्रिंट्स है एक के, और एक गोट को 4 लेग्स होते हैं, इसलिए 4 फुटप्रिंट हमने डिवाइड किए। तो कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 गोट्स। ओके, तो यहाँ पे देयर वेयर 6 गोट्स। तो यहाँ पे पूछा था सो हाउ मेनी गोट्स वेयर देयर। तो देयर वेयर 6 गोट्स। कैसे किया हमने? टोटल फुटमार्क्स है उसको डिवाइडेड बाय, एक गोट को 4 लेग्स होते हैं, इसलिए हमने डिवाइडेड बाय 4 किया। तो हमें कितने गोट्स होंगी वो हमें पता चल गया। तो यहाँ पे कितने गोट्स होंगी? 6 गोट्स होंगी। Some girls are playing a game with both their hands. The girls who are playing have 60 fingers altogether.
यहाँ पे सभी गर्ल्स हैं जो अपने दोनों हैंड्स से खेल रही है। ओके, तो उस वहाँ पे सभी हैंड्स को मिला के कितने फिंगर्स है? 60 फिंगर है। ओके, हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम, तो कितने गर्ल्स जो है वो गेम खेल रही है। तो यहाँ पे दिए हैं सभी गर्ल्स जो है वो दोनों हैंड से खेल रही है। तो एक गर्ल्स के कितने हैंड हो गए? 2। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम, तो एक गर्ल्स के 2। तो यहाँ पे 1, देन 2, 3, 4, 5 और 6। एक गर्ल के 2 हैंड होते हैं ना, इसलिए हमने ये देख लिया कि यहाँ पे कितनी गर्ल्स खेल रही है, यहाँ पे 6 गर्ल्स। फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 10 फिंगर ईच। एक एक गर्ल्स के कितने फिंगर होंगे? 10, क्योंकि वो दोनों हाथ से खेल रही है, मतलब 2 हैंड्स के 10 फिंगर। तो यहाँ पे आया 6 आया। तो हमने ऐसे काउंट किया, 60 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 6 गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। और हमने ऐसे ग्रुप भी बनाए 2 2 का। तो यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 6 गर्ल्स आर प्लेइंग दिस गेम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 girls are playing this game. Okay, then 9. Lakshmi has 27 kg potatoes to sell. लक्ष्मी ने कितने पोटैटोज लिए? 27 kg पोटैटोज लिए सेल करने के लिए। 3 men came and bought equal amount of potatoes. 3 मेंस आए और उन्होंने 27 पोटैटोज में से इक्वल नंबर ऑफ पोटैटोज ले लिए। तो ईच मैन बॉट, तो एक पर्सन को कितने आए? तो 27 टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने लिए? 3 मेंस ने, तो डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 9 27। तो यहाँ पे आंसर आता है ईच मैन बॉट 9 kg ऑफ पोटैटोज। ओके, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये पार्ट हमने डिवीजन सीखा है इस पार्ट में। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।